इंडिया के फॉर्मर कैप्टन अजय जडेजा ने एक बहुत अच्छी बात कही है बाबर आजम के बारे में। इनफैक्ट बाबर आजम के फैंस को टारगेट करके उन्होंने कहा है कि बाबर आजम के जो फैंस हैं उनकी वजह से बाबर आजम आज एक मीम मटेरियल बन के रह गए हैं, जबकि वो एक अच्छे प्लेयर हैं और शायद एक बहुत बढ़िया प्लेयर भी बन सकते थे। लेकिन जिस तरीके से बाबर आजम को ब्लाइंड सपोर्ट मिलता है, किंग किंग किंग, इंडिया में भी एक किंग किंग के ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, लेकिन बाबर आजम के बिना कोई खास अचीवमेंट किए इस तरीके से बाबर आजम को प्रमोट करते हैं पाकिस्तान में। ऐसा लगता है कि बाबर आजम ब्रैडमैन से भी बड़े बैट्समैन हैं, जबकि बाबर आजम की अचीवमेंट्स एक डिसेंट टू गुड प्लेयर की हो सकती है, ग्रेट प्लेयर की उसने कोई भी काम नहीं किए। आज उसे इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 साल हो गए हैं और सीना कंट्रीज में टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ एक सेंचुरी है बाबर आजम की, सिर्फ एक सेंचुरी। ना ही उन्होंने कोई ऐसा मेजर कंट्रीब्यूशन अवे किया है होम में भी। पाकिस्तान बाबर आजम की कैप्टेंसी में और इवन एज अ प्लेयर कोई खास टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाया है। अभी इंग्लैंड के साथ भी जो सीरीज जीते थे पाकिस्तान की टीम, वहां पर 2 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम ड्रॉप्ड थे और वही 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीता था। मतलब पाकिस्तान बाबर आजम की एब्सेंस में जीत लेता है, लेकिन पाकिस्तान बाबर आजम के रहते कोई टेस्ट मैच बड़ी मुश्किल से जीत पाता है, होम में भी और बाहर का तो सिचुएशन ही छोड़ दो। इनफैक्ट बाबर आजम के रहते अभी बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का व्हाइट वॉश हो गया था होम में। फारिद खान एक पाकिस्तान के खुद को बहुत बड़े जर्नलिस्ट कहते हैं, लेकिन इतनी घटिया और स्टूपिड किस्म की उनकी जर्नलिज्म होती है और उनके जो रिपोर्ट्स होते हैं वो अगर आप देखेंगे तो आप सिर पकड़ लेंगे कि क्या ये पढ़ा लिखा आदमी है या कि यह कोई अनपढ़ बेवकूफ है। क्योंकि उसके पूरे ट्वीट सिर्फ यही होते हैं, बाबर इज द बिगेस्ट ब्रांड इन एशिया, बाबर इज द बिगेस्ट ब्रांड इन द वर्ल्ड। पूरी क्रिकेट की दुनिया से बाबर को देखने आती है। भाई बाबर आजम ने पिछले 2.5 साल में टेस्ट क्रिकेट में एक भी सेंचुरी नहीं बनाई। इंटरनेशनल क्रिकेट में 2023 नेपाल के खिलाफ अगस्त के बाद कोई सेंचुरी नहीं बनाई। बाबर आजम के जो भी रन्स हैं वो बी सी टीम्स के खिलाफ हैं। बड़े टूर्नामेंट्स में बाबर आजम आज तक कभी भी कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाए, चाहे वो ओडीआई वर्ल्ड कप हो चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो। तो कौन सा बड़ा ब्रांड। अब तो उन्हें टीम से ड्रॉप किया जाता है, T20 टीम से भी उन्हें ड्रॉप कर दिया गया, टेस्ट टीम से उनको ड्रॉप कर दिया गया। ओडीआई टीम में जिस तरीके की परफॉर्मेंस चैंपियंस ट्रॉफी में दी है, कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर 2-4 अगली सीरीज में भी परफॉर्मेंस खराब हुई तो ओडीआई टीम से भी ड्रॉप हो जाएंगे और यहाँ पर इनसे बड़ा ब्रांड बनाया जा रहा है। तो ये जो बेवकूफी की बातें हैं इसको देखकर अजय जडेजा फ्रस्ट्रेट हो गए और अजय जडेजा ने ट्वीट करके कहा कि इस किस्म के, इनफैक्ट फारिद खान का एक कमेंट लेकर उन्होंने ट्वीट किया, जहां फारिद खान किस चीज को डिफेंड कर रहे थे, पेशावर जल्मी के मैच में बाबर आजम ने 0-1-2 के बाद एक 41 बॉल 46 की इनिंग्स खेली। इमेजिन कीजिए 112 के स्ट्राइक रेट से 41 बॉल 46। आई अग्री कि पिच बहुत ज्यादा बैटिंग पिच नहीं थी, लेकिन अगर पेशावर जल्मी की टीम ने 147 बनाया है और दूसरी टीम ने इसको चेस किया है, मतलब 150 के आसपास की तो पिच थी, 150 वाज नॉट इनफ। 150 का मतलब है 120 बॉलों पे 150 रन्स बनते हैं। इसका मतलब है कि एटलीस्ट आपका स्ट्राइक रेट 130 का तो होना चाहिए इवन टू मैच दिस। तो अगर 41 बॉल्स खेले थे बाबर आजम ने तो 46 तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। एटलीस्ट आपको 55-60 रन होने चाहिए। और अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं तो किंग हूं, मैं तो बहुत बड़ा प्लेयर हूं, तो ये सिचुएशंस में इन तरीके के पिचेस में आप अगर 20 बॉल्स खेल लेते हो तो फिर देन यू हैव टू एक्सेलरेट एंड प्रूव कि यू आर द किंग। ये 41 बॉल 46 बनाया और आपकी टीम हार गई। आपकी टीम 4 में से 3 मैचेस हारी है और आपके स्कोर 0, 1, 2 एंड 46, ये क्या जस्टिफाई करते हैं। बड़े टूर्नामेंट्स में आपसे रन नहीं हो रहे, ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट में आपसे रन नहीं हो रहे। यहाँ पर कोई भी बहुत बड़ा ओवरसीज का प्लेयर नहीं है कि उसे खेलने में बहुत टफ कंपटीशन हो रहा है। इसका लेवल इंटरनेशनल क्रिकेट से बहुत नीचे है, शायद पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से थोड़ा ऊपर हो बस। और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट कैसी है वो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पिछले 3 साल की देख लीजिए, उससे समझ में आता है कि किस किस्म का डोमेस्टिक टैलेंट पाकिस्तान की टीम में खेलता है। तो बाबर आजम को ये हाइप करना, प्रमोट करना, अभी 2 दिन पहले पीएसएल के किसी ओनर ने इतनी बेवकूफी की बात की कि बाबर आजम को कुछ दिन में विव रिचर्ड्स, गैरी सोबर से कंपेयर किया जाएगा, विराट कोहली की तो बात ही नहीं है।
इमेजिन कीजिए, विव रिचर्ड इज द ग्रेटेस्ट, आई वुड से ग्रेटेस्ट ओडीआई बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि वो जिस एरा में खेले थे उस एरा में उनका एवरेज 47 और स्ट्राइक रेट 90 प्लस था। उस एरा के प्लेयर विव रिचर्ड जो ग्रेटेस्ट हैं, उनसे कंपेयर किसको कर रहे हैं? बाबर आजम को। बाबर आजम को इतना ओवर हाइप करने की वजह से बाबर आजम को भी ऐसा लगने लग गया कि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, और आज बाबर आजम 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। ना ही कोई फिटनेस में इंप्रूवमेंट है, ना ही कोई बैटिंग में इंप्रूवमेंट है, टीम से ड्रॉप होते जा रहे हैं, 2 फॉर्मेट में ड्रॉप हो चुके हैं, और वो ओडीआई फॉर्मेट में भी ज्यादा टाइम नहीं है कि वो ड्रॉप हो जाएंगे अगर आने वाले 6 महीनों में बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस नहीं आई, कोई सेंचुरी नहीं आई। एंड इट्स गुड कि अजय जडेजा जैसे किसी बड़े नाम ने इस चीज को हाईलाइट किया है, क्योंकि इन जनरल ये डिस्कशन तो होती ही रहती है, लेकिन कभी किसी रेप्यूटेड बड़े क्रिकेटर ने इस बात को ऐसे पब्लिकली एक्नॉलेज करके बताया नहीं था। लेकिन मेरे ख्याल से जडेजा की ये बात सुनी जाएगी, क्योंकि जडेजा अफगानिस्तान के भी कोच थे ड्यूरिंग 2023 वर्ल्ड कप। उनको एक इंटेलिजेंट क्रिकेटिंग माइंड माना जाता है, और जडेजा बहुत सोच समझ के हिसाब से बातें करते हैं। वो संजय मंजरेकर या सिद्धू की तरह कुछ भी ऊट पटांग बातें करना या आकाश चोपड़ा की तरह कुछ भी ट्वीट करने वाले काम नहीं करते हैं। बहुत कम ट्वीट्स करते हैं, बहुत कम बातें करते हैं। तो अगर जडेजा ने कुछ बोला है तो डेफिनेटली, और कहीं नहीं तो एटलीस्ट पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर्स इस बात को जरूर नोटिस करेंगे। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।